चलो सुनो क्या लिखा है, देखो कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या, आप टैक्स पे टैक्स लेते हो, आपने टैक्स कैलकुलेट किया, उस टैक्स पे फिर से टैक्स लगा दिया। अगर आप गुड्स और सर्विस की सप्लाई पे, गुड्स एंड सर्विस की सेल पे टैक्स लेते हो, समझ में आता है, ठीक है। लेकिन टैक्स पे टैक्स कैसे लिया यार, वहां तो कोई सप्लाई भी नहीं हुआ था। इसे बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। तो प्री जीएसटी में, इंटरस्टेट में, प्री जीएसटी में, इंटरस्टेट सप्लाई में, सेल में क्या होता था, कैस्केडिंग इफेक्ट होती थी। यहां मैंने क्या समझाया है, फॉर एग्जांपल एक सेम स्टेट में है गुजरात, गुजरात में ही मैन्युफैक्चरर है और गुजरात में ही होलसेलर है। मैन्युफैक्चरर होलसेलर को माल बेचता है, होलसेलर बेचता है रिटेलर्स को, रिटेलर्स बेचता है कस्टमर को। ये दोनों सेम स्टेट में है, लेकिन जब होलसेलर रिटेलर को बेचता है तो स्टेट अलग कर दिया, महाराष्ट्र कर दिया। ये गुजरात में है, ये महाराष्ट्र में है। तभी पता चलेगा इंटरस्टेट क्या होता है, दो स्टेट के बीच में। एंड रिटेलर्स ने माल बेचा कस्टमर को सेम स्टेट में, महाराष्ट्र में। क्लियर? चलिए, होलसेलर या सॉरी मैन्युफैक्चरर सप्लाई करता है, मैन्युफैक्चरिंग सेल करता है होलसेलर को, और मैन्युफैक्चरर उसकी सेलिंग प्राइस फिक्स करता है 100। प्री जीएसटी में क्या था कि जो भी मैन्युफैक्चरर होते हैं उनको एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, है ना। मान लो एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरर ने कलेक्ट की 10%, तो इसके 10% कितने आएंगे, 10 रुपए। तो कितनी प्राइस होगी, 110। अब इस 110 पे याद रखना, ये टैक्स यहाँ प्लस करने के बाद जो फिगर आती थी, इस 110 पे गवर्नमेंट लगाती थी वैट, मतलब लगाना पड़ता था वैट। मान लो वैट भी 10% है, तो 10% इसका कितना होगा, 11। और इनवॉइस कितने से बना, 121 से इनवॉइस बना। इसका मतलब मैन्युफैक्चरर होलसेलर को 121 में सेल करने वाला है। हेलो, यहां देखिए फटाफट, 121 में सेल करेगा, सप्लाई करेगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, होलसेलर जो बाई करेगा, होलसेलर जो बाई करेगा, है ना, और होलसेलर बाई करके रिटेलर्स को देगा अलग स्टेट में, दूसरे स्टेट में, तो क्या होलसेलर इस रिटेलर से एक्साइज ड्यूटी ले पाएगा? क्या होलसेलर रिटेलर से जब सेल करेगा, जब वो सप्लाई करेगा, तो क्या होलसेलर रिटेलर से एक्साइज ड्यूटी चार्ज करेगा? नहीं, नहीं चार्ज करेगा। एक्साइज ड्यूटी वही चार्ज कर सकता है जो मैन्युफैक्चरिंग करता था, या मैन्युफैक्चरर ने एक्साइज ड्यूटी चार्ज की जो होलसेलर ने पे की। लेकिन अभी होलसेलर रिटेलर को जो सप्लाई करेगा तो एक्साइज ड्यूटी चार्ज नहीं करेगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि होलसेलर ने जो एक्साइज ड्यूटी पे की मैन्युफैक्चरर को, उसका तो वो टैक्स गया ना, उसको क्रेडिट नहीं मिलने वाला है, बिकॉज ही इज नॉट गोइंग टू चार्ज फ्रॉम रिटेलर्स। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अगर आप मैन्युफैक्चरर और होलसेलर का इन दोनों का ट्रांजैक्शन चेक करो तो क्या होगा, क्या होगा? सेम स्टेट में है, बताओ, सेम स्टेट में है कि नहीं? हेलो, बोलो। मैन्युफैक्चर ने क्या कलेक्ट किया, मैन्युफैक्चर ने एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट की, एंड क्या कलेक्ट किया, वैट कलेक्ट किया, है ना। किसने पे किया, मैन्युफैक्चर ने कलेक्ट किया, तो किसने पे किया, होलसेलर ने पे किया ना। यस और नो? यहाँ पे टैक्स कौन देने जाएगा, यहाँ गवर्नमेंट को टैक्स कौन पे करने जाएगा, यहाँ गवर्नमेंट को टैक्स पे करने कौन जाएगा, मैन्युफैक्चरर पे करने जाएगा गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए। और
गवर्नमेंट को कौन कौन से टैक्स मिलेंगे? गवर्नमेंट को मिलने वाला है एक्साइज ड्यूटी और गवर्नमेंट को मिलने वाला है वैट। ये वैट जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को और एक्साइज ड्यूटी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। एक्साइज ड्यूटी कितनी जाएगी? 10 रुपए और वैट कितना जाएगा? 11 रुपए। गवर्नमेंट के पास टैक्स गया कितना? टोटल 21 रुपीज। यस और नो? चल, अब मेरा सवाल ये है कि क्या होलसेलर जब इसको माल बेचेगा तो क्या होलसेलर एक्साइज ड्यूटी चार्ज करेगा? नहीं कर सकता एक्साइज ड्यूटी चार्ज। एक्साइज ड्यूटी वही चार्ज कर सकता है जो मैन्युफैक्चर करता है। इसका मतलब ये होगा कि भाई होलसेलर एक्साइज ड्यूटी चार्ज नहीं करेगा तो रिटेलर से एक्साइज ड्यूटी नहीं आने वाली है। इसका मतलब वो उसका क्रेडिट मांगेगा नहीं, मांग सकता नहीं है ना। अब क्रेडिट कब मांग सकते हैं? जब आपने कोई टैक्स पे किया हो और वही टैक्स आपके पास आया हो चैनल में। आपने किसी को परचेज करते वक्त पे कर दिया और सप्लाई करते वक्त आपको मिला हो, तो जो मिला है टैक्स में से जो पे किया माइनस कर दो। लेकिन यहाँ पे होलसेलर एक्साइज ड्यूटी चार्ज करेगा नहीं रिटेलर्स पे, बिकॉज होलसेलर इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर। तो होगा क्या पता है? होलसेलर क्या करेगा? वो अपनी इनवॉइस की प्राइस 110 फिक्स करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मैंने जो एक्साइज ड्यूटी पे कर दी वो मुझे वापस मिलने वाली ही नहीं है, मुझे गवर्नमेंट से वापस नहीं मिलने वाला है। तो अपनी सेलिंग प्राइस कितनी फिक्स करेगा? 110 फिक्स करेगा। देखो इसके अंदर अच्छा, सेलिंग प्राइस नहीं बोलेंगे, वो अपनी कॉस्ट प्राइस 110, जिसके अंदर 100 रुपए तो उसने बाय किया था वो और एक्साइज ड्यूटी 10 पे किया था, वो दोनों आ गए। अब फिर वो यहां पे ऐड करता है फॉर एग्जांपल अपना प्रॉफिट ऐड किया। मान लो वो 20% प्रॉफिट लेता है, तो कितना परसेंट आएगा? 20% प्रॉफिट मतलब कितना आएगा? तो कितनी प्राइस हो जाएगी? 132। बोलो अभी अभी होलसेलर रिटेलर से कौन सा टैक्स लेगा? प्री जीएसटी में दो स्टेट के बीच में, प्री जीएसटी में जब दो स्टेट के बीच में सेल होता था तो कौन सा टैक्स लगाते थे सेंट्रल सेल्स टैक्स, सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। मान लो वो लिया 2%, तो 132 के 2% कितने होते हैं? ये होते हैं 2.64। तो कितने में माल बेचा कितने में? 134.64। हेलो, अब एक बात मुझे बताओ, क्या यहाँ पे ये जो 110 प्राइस फिक्स की, यहाँ पे ये 110 पे प्रॉफिट ऐड किया और ये जो 2% तूने लगाया वो 132 पे लगाया। 132 को 2%, 132 में क्या ये 10 रुपए ऐड थे ना, और 10 का के थे, ये एक्साइज के थे। इसका मतलब क्या ले लिया आपने? टैक्स पे टैक्स ले लिया। यहां पे भी ये 10 रुपए, यहां पे भी 10 रुपए इसके अंदर ऐड थे और आपने 110 पे वैट गिना था। तो इसे ही तो कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। इसे तो हम बोलते हैं क्या? इसे तो हम बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। और यहां पे भी जब तूने 2% गिने तो तूने इस पे गिने, इसके अंदर ये में ये ऐड था और ये क्या था? ये टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी। मतलब पहले टैक्स गिना, वो टैक्स कैरी फॉरवर्ड होते होते चैनल के अंदर आगे जा रहा है और सब लोग इस पे क्या लगा रहे हैं? टैक्स लगा रहे हैं। समझ रहे हो? हेलो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बाकी सब? अब ये क्या हो रहा है? अब दोनों के बीच में क्या हो रहा है? अब क्या होगा? रिटेलर्स ने, सॉरी, होलसेलर ने माल बेचा किसको? रिटेलर्स को। बोलो सेम स्टेट में था ना? डिफरेंट स्टेट में है ना?
डिफरेंट स्टेट में है। क्या होलसेलर एक्साइज ड्यूटी चार्ज करेगा? नहीं करेगा। क्या होलसेलर वैट चार्ज करेगा? नहीं करेगा। वैट भी चार्ज नहीं होगा। होलसेलर क्या चार्ज करने वाला है? सीएसटी चार्ज करेगा। अब जब वो एक्साइज ड्यूटी चार्ज नहीं करेगा इससे, तो उसने जो आगे पे किया था, इसने आगे जो पे किया था इसको, अब ये तो गया ना बेचारे का टैक्स, और इसलिए वो क्या करेगा, वो अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट में प्लस कर देगा, और इस तरीके से अननेसेसरी टैक्स पे टैक्स लगता जाएगा। ये हिडन कैस्केडिंग इफेक्ट चलती जाएगी। चलिए अब मुझे बताओ, या बताओ, होलसेलर ने कौन कौन से टैक्स दिए थे? होलसेलर ने कौन कौन से टैक्स दिए थे? मैन्युफैक्चरर को दिया था एक्साइज ड्यूटी, और क्या दिया था? वैट, है ना। एक्साइज ड्यूटी कितना पे किया था उसने? 10 पे किया था। वैट कितना पे किया था? 11 रुपए। अब सवाल ये आता है, रिटेलर्स ने होलसेलर को सीएसटी दिया ना, ये सीएसटी दिया कि नहीं? 2.64। तो होलसेलर के पास सीएसटी आया, होलसेलर ने वैट दिया था, आया सीएसटी, दिया वैट था। एक्साइज ड्यूटी का तो क्रेडिट मिलेगा ही नहीं, एक्साइज ड्यूटी को साइड पर ले लो। आया हमारे पास सीएसटी, होलसेलर के पास, होलसेलर ने दिया क्या था? वैट। अब ये जो वैट पे किया है उसका क्रेडिट मिलेगा सीएसटी में से? सवाल ये आता है, क्योंकि दोनों स्टेट अलग अलग हो गए। तो इसका आंसर क्या है पता है? सीएसटी की क्या थियरी थी? सेंट्रल सेल्स टैक्स क्या थियरी थी? सीएसटी में सेंट्रल सेल्स टैक्स लगाता था सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी ये 2.64 इज द इनकम ऑफ 2.64 इज द इनकम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ये टैक्स उस स्टेट को दे देती थी जिस स्टेट से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। फिर से लगाता था सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ये टैक्स उस स्टेट को दे देती थी जहां से मूवमेंट स्टार्ट हुआ। इसका मतलब लगाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन 2.64 किसको मिल जाएगा? गुजरात स्टेट को मिल जाएगा, क्योंकि मूवमेंट वहां से स्टार्ट हुई। गुड्स की मूवमेंट कहां से स्टार्ट हुई? गुजरात से स्टार्ट हुई थी कि नहीं? हेलो जल्दी बोलो, हाँ या ना? हाँ सर। इसीलिए क्या होगा पता है? इसीलिए क्या होगा कि होलसेलर ने जो टैक्स पे किया था ना, ये 11 रुपए वैट गुजरात गवर्नमेंट को, उसमें से 2.64 था ना, ये वाला, ये क्या था? ये क्या था? 2.64 सीएसटी। उसको क्रेडिट मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि दोनों ही गुजरात गवर्नमेंट के पास गए, इसलिए दोनों ही गुजरात गवर्नमेंट के पास गए, इसलिए गुजरात गवर्नमेंट एग्री हो जाएगा, चल तेरे को हम क्रेडिट दे देते हैं, क्योंकि पहले वाला भी टैक्स मुझे मिला था, ये वाला भी टैक्स मुझे मिलता है, तो एक काम कर, इसमें से 2.64 तेरे को मैं लेस कर देता हूं, और बाकी जो बचा, बाकी जो डिफरेंस बचा, कितना बाकी बचा डिफरेंस? 8.36। ये क्रेडिट रहेगा गवर्नमेंट के पास, ये गवर्नमेंट के पास क्रेडिट रहेगा। समझ में आ रहा है? क्रेडिट रहेगा मतलब क्या? होलसेलर ने जो वेट पे किया था 11 रुपए, तो उसका क्रेडिट गवर्नमेंट की बुक में रहेगा, वो कभी भी क्रेडिट मांग सकता है, यूज कर सकता है। गॉट इट? आप समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? अरे यार हाँ नहीं बोल सकते, मुंडी तो हिलाओ यार, क्योंकि फिर ये सब पॉइंट में स्किप कर दूं फिर, अगर आपके पल्ले नहीं पड़ रहे तो। मुझसे कम बोलने वाला बंदा आपने दुनिया में देखा नहीं होगा, फिर ही मेरे को बोलना पड़ रहा है, क्योंकि तेरे को समझ में आई इसलिए।
चल अब देख रहे फिर से लास्ट में, अभी लास्ट में क्या होने वाला है, थोड़ा साफ कर देता हूँ मैं, क्लीन कर देता हूँ, तो समझ में आए इसलिए। चल अब मुझे लास्ट में बता, लास्ट में क्या हो रहा है, कौन बेचेगा, रिटेलर सप्लाई करने वाला है किसको, रिटेलर सेल करने वाला है किसको, कस्टमर को। डन। चल अभी रिटेलर क्या करेगा, रिटेलर्स क्या सोचेगा कि भाई, रिटेलर्स क्या सोचेगा कि मेरे को कितने में पड़ा, रिटेलर्स क्या सोचेगा कि मेरे को ये माल कितने में पड़ा। ये बताओ रिटेलर्स 134। नहीं नहीं, एक एक एक, एक मिनट जरा, रिटेलर किसको बेचेगा बताओ तो, कस्टमर। कस्टमर को बेचेगा। बताओ क्या वो दोनों सेम स्टेट में है कि अलग अलग स्टेट में है, सेम स्टेट में, सेम स्टेट में। दोनों सेम स्टेट में है। इसका मतलब रिटेलर कस्टमर से अभी क्या चार्ज करेगा, अभी वो क्या चार्ज करने वाला है, वो चार्ज करेगा क्या, वैट, क्योंकि सेम स्टेट में तो वैट लगता था। अब सवाल ये आता है कि रिटेलर्स, है ना, रिटेलर्स चार्ज करेगा वैट, तो कस्टमर रिटेलर को वैट देगा, लेकिन क्या रिटेलर्स को ये जो वैट मिलेगा, रिटेलर्स को जो ये वैट मिलेगा और रिटेलर्स ने जो सीएसटी पे किया था, क्या उसका क्रेडिट मिलेगा। या देखो, रिटेलर, रिटेलर बेचने वाला है किसको, कस्टमर को, सेम स्टेट में, वहां से मुझे क्या मिलेगा, मुझे वहां से वैट मिलने वाला है, वैट मिलेगा। अच्छा मैंने किससे खरीदा था, होलसेलर से खरीदा था, होलसेलर कौन से स्टेट में था, डिफरेंट स्टेट में था, वहां मैंने क्या पे कर दिया, सीएसटी पे कर दिया। सीएसटी किसके पास गया, गुजरात गवर्नमेंट के पास गया। मैं कहां पे हूं, मैं महाराष्ट्र में हूं, मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा क्या, वैट मिलेगा, मुझे देना पड़ेगा महाराष्ट्र स्टेट को। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने जो पीछे पे किया था वो गुजरात गवर्नमेंट को गया और मुझे जो वैट मिलेगा वो महाराष्ट्र स्टेट को जाएगा। इसका मतलब मुझे जो इस वैट का जो टैक्स मिलेगा ना कस्टमर से, उसका मुझे, मैंने जो टैक्स पे किया था सीएसटी, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। दोनों ही अलग अलग गवर्नमेंट के पास गया है। फिर से बोलूं, मैं कौन हूं, रिटेलर्स, मैंने क्या पे किया था, मैंने होलसेलर से गुड्स खरीदा था, मैंने क्या पे किया था, वैट, मैंने पे किया था, सॉरी सीएसटी पे किया, सीएसटी किसके पास गया, गुजरात गवर्नमेंट के पास चला गया। अभी मैं किसे माल बेचूंगा, कस्टमर को, कस्टमर से क्या मिलेगा मुझे, वैट, वो वैट मुझे कहां डिपॉजिट करना पड़ेगा, महाराष्ट्र स्टेट में। इसका मतलब दोनों स्टेट ही अलग अलग हो गए, अभी कहां का क्रेडिट मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या करेगा पता है, रिटेलर क्या करेगा, अपनी कॉस्ट को 134 बना देगा। समझ में आया, क्योंकि उसका उसको क्रेडिट मिलने वाला नहीं है और इस पे वो ऐड करेगा अपना प्रॉफिट मार्जिन। फॉर एग्जांपल 20% एक प्रॉफिट लेगा वो, बोलो 20% कितने होते 134 के, $134.64 के 20%, 26.93 ये प्रॉफिट लेगा, ये प्रॉफिट, बोलो कितना आया, 161.57। इस पे वो लेगा फॉर एग्जांपल 10%, कितना होगा 16.15। डन। आगे बात समझ में पूरी की पूरी, हेलो, हाँ सर, समझ में आ गया क्या कह रहा हूं, बोलो, रिटेलर ने कस्टमर को बेचा, तो उसने अपनी कॉस्ट प्राइस कितनी बनाई थी, 134 पॉइंट, वो बना दिया ना कॉस्ट प्राइस, 64 बनाया कॉस्ट प्राइस, जिसके अंदर उसने जो सीएसटी पे किया था वो भी ऐड है। फिर वो इस पे प्रॉफिट चार्ज करता है और फिर वो इसको वैट चार्ज करता है, तो वैट जब गिनता है ना तो इस प्राइस पे आता है वैट। इसके अंदर
इसके अंदर ये था और इसके अंदर ये भी ऐड है इसके अंदर। इसका मतलब होता क्या है, टैक्स पे टैक्स लिए जा रहे हैं, टैक्स पे टैक्स लिए जा रहे हैं। तो एक्चुअली इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स अगर देखा जाए तो वो 10% से भी ज्यादा हो जाता है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं?